गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि चैप्टर चल रहा है हमारा पाइप टंकी। ठीक है भाई, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जो है क्लास को अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए इससे पहले जो टॉपिक था वो मैं क्लियर करा चुकी थी। आज एक नया टॉपिक होगा, इसमें सवाल नंबर 9 से शुरू। इसमें क्या होगा कि एक नल जो है टैंक भर रहा होगा और दूसरा नल जो है टैंक को खाली कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां समझेंगे ध्यान से। कह रहा है एक नल किसी होज को 12 मिनट में भर सकता है। मान लो ए है ये नल, एक नल कहा ए, मान लीजिए एक नल किसी होज को कितने मिनट में भर सकता है? 25 मिनट में। ये भर रहा है, आगे पढ़ो। और दूसरा नल 25 मिनट में खाली कर सकता है, सॉरी 50 मिनट में। ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ध्यान से समझना, और ये खाली कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा है कर सकता है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो होज भरेगा। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि होज खाली हो रहा है या होज भर रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, सवाल पूछ लेता है। ठीक, तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए हम निकाल क्या रहे हैं। एक बार बताओ, ए जो है 25 मिनट में, मतलब 25 मिनट है ना, 25 मिनट में भरता है। बी होज को 50 मिनट में खाली कर देता है, तो होज भरेगा या खाली होगा, ये बताओ। तो भाई होज क्या होगा? भरेगा। जहां कम समय लेगा समझ लो वो काम हो रहा होगा। अगर ये 25 मिनट खाली करने में ले रहा होता तो यानी कि टैंक क्या होता? खाली हो रहा होता, भरता ही नहीं। ठीक है, अगर होज क्या हो रहा है? 25 मिनट में भर रहा है तो होज भरेगा। सही है। ठीक है, अब यहां देखो, दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 50। यानी कि जो टंकी की क्षमता है वो कितने की है? 50 की। ये कितनी यूनिट भरता है एक बार में? 2 यूनिट। और ये एक बार में कितनी यूनिट निकाल देता है? 1 यूनिट। सही है, जो भर रहा है उसके लिए प्लस का चिन्ह यूज कर लो, जो निकाल रहा है उसके लिए माइनस का चिन्ह यूज कर लीजिए, ताकि घपला ना हो। तो ये कह रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक जो है कितने देर उसमें भर जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो टोटल काम है कितना? 50 बटे दोनों नलों को एक साथ खोलना है। ये भर रहा है 2, ये निकाल रहा है 1, तो उसमें जा कितना पानी रहा है? बस। तो अगर एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो उसमें से घटा दो, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। क्योंकि टंकी में कितना पानी जा रहा है? 1 ही जा रहा है। तो यानी कि कितना समय लग जाएगा उसे भरने में? 50 मिनट का समय। सवाल नंबर पढ़ेंगे 10। सवाल नंबर 10 में कह रहा है पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी? देखिए, अभी उस वाले बात को छोड़िए कि पानी कितना भरा हुआ है, पहले ये देखिए उस टंकी की क्षमता कितनी है। सही है, देखिए जो ए नल है उसे कितने टाइम में भरता है? 10 मिनट में। जो बी है वो उसे कितने मिनट में खाली करता है? 6 मिनट में। तो मुझे बताओगे? अब देखो, पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है, उसने देखो यहाँ हिंट्स दिया। अब यहाँ तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि टंकी भरी जाएगी या टंकी खाली होगी। दोनों ऑप्शन दिए होंगे, मान लो 10 मिनट भरने में लग रहा है या 10 मिनट खाली होने में लग रहा है, 2 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे। तो भाई ध्यान रखेंगे, जिसमें जितना टाइम कम लग रहा होगा काम वो हो रहा होगा। टंकी 6 मिनट में खाली हो रही, तो यानी कि टंकी खाली हो रही होगी, ना कि भरी जा रही होगी। सही है, पहले ये देख लो टंकी में पानी आएगा कितना। एलसीएम कितना आ गया इनका भैया? 60। 10 छंग 60 और 6 से कटेगा ये 10 बार 30 भी आ सकता, 30 आएगा। 30, 10 या 30 और 6 पंजे 30। ठीक है, लेकिन ये टंकी इतनी भरी हुई नहीं है। उसने कहा टंकी कितनी भरी हुई है? 2/5 भाग। तो इसका तुम 2/5 भाग निकालो जरा। तो 5 छंग 30, 6 दूनी 12। टंकी कितनी भरी हुई है? 12। अब यहाँ समझो, ये भरा जा रहा है, ये खाली हो रहा है। सही है, तो उनने पूछा टंकी कितने टाइम में भरेगी या खाली होगी। तुम्हें पता है टंकी क्या होगी? खाली होगी। तो टंकी के अंदर से कितना पानी मतलब खाली हो जा रहा होगा? इसे घटाओ, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ठीक है, 2 छंग 12। देखिए माइनस का चिन्ह, तो 2 छंग 12 माइनस आएगा। माइनस दर्शा रहा है कि टंकी क्या हो रही है तुम्हारा। देखिए सवाल नंबर 11 देखेंगे।
और सवाल नंबर 11 को करने से पहले भाई वीडियो को लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों को शेयर करा करो, सपोर्ट करो और थोड़ा अच्छे से मन लगा के पढ़ो। कोई भी बुक है पहले तसल्ली बख्श उसे निकाल लीजिए। तुम ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि बुक पढ़ा रही हैं तो बुक छोड़ के निकल लेते हैं, टेस्ट वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो भाई मैं ये नहीं कहती कि टेस्ट वगैरह मत दीजिए, लेकिन जिन बच्चों की बुक कंप्लीट नहीं है तो वो बुक भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बुक कंप्लीट करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है एक टंकी को नल ए द्वारा 9 घंटे में भरा जाता है। एक नल है ए से कितने घंटे में भर देता है? 9 घंटे में। आगे पढ़ो। इसमें लगे नल बी के द्वारा इस टंकी को खाली किया जाता है। यानी कि ये पता चल रहा है कि जो बी है वो क्या कर रहा है? खाली। मुझे नहीं पता अभी कि बी कितने टाइम में करेगा। आगे उसने कहा है, कह रहा है बी के द्वारा खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? जब नल ए और बी साथ साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। अब यहाँ समझो, जब ए भर रहा था तो ले रहा था 9 मिनट। अब ए और बी अगर लग गए तो ले रहा भैया 10 मिनट। बात समझ रहे हो? यहाँ समझना ध्यान से। और तुम्हें पता होना चाहिए बी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। नहीं तो अगर अकेला भर रहा होता तो 9 मिनट में भर चुका होता, लेकिन साथ में कौन लग गया? बी। तो अब कितना मिनट ले रहा? 10। प्रोसेस वही है। सबसे पहले ये देखिए टैंक में पानी कितना आ रहा है, तो 10 नम 90। इसकी क्षमता कितनी हो गई? 10। और इसकी कितनी हो गई? दोनों की कितनी हो गई? 9। अब क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ए की तो 10 है भैया, 10 लिख लो। बी खाली कर रहा है, बी क्या कर रहा है? खाली। अब यहाँ ऐसी वैल्यू बी की तुम्हें पुट करनी है कि घटा के क्या आ जाए? 9। तो बी का कितना रख दूं? 1। अब तुम कहोगे कि हम 1 ऐसा क्यों रख रहे हैं घटा के? क्योंकि बी खाली कर रहा है, तो माइनस यानी कि घट के कितना आ जाना चाहिए? इतना। बात समझ में आ गई? यहाँ से तुम्हें बी की क्षमता पता चल गई, कितनी है भैया? 1। सही है। तो मुझे निकालना बी उसे कितने टाइम, क्या पूछा? बी उसे कितने टाइम में खाली करेगा, ये पूछा गया। तो टोटल काम है कितना करने के लिए? 90। यानी कि टंकी में जो पानी आता है वो कितना होता है? 90। बी की क्षमता है कितनी? 1। कितने कितने मिनट ले लेगा? मिनट थी ना ये, तो कितनी मिनट ले लेगा? 90 मिनट। ऐसे भी दे सकता था, ऐसे भी दे सकता था, 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा। ठीक है, तो ऐसा भी तुम्हें आंसर दे सकता था, तो घबराना नहीं है, कैसे भी पूछ ले हम बता देंगे। और भाई ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स किया करो। कमेंट्स करोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सवाल नंबर 12 पढ़ेंगे। कह रहा एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक है, मैंने ए मान लिया, वो इसे कितने घंटे में भर सकता है? 5 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। कोई दूसरा पाइप है, वो उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है? 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये वाला पाइप भर रहा है, ये वाला पाइप खाली कर रहा है। सही है, कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई है और दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी खाली होगी। क्योंकि देखो यहाँ खुद ही पूछा टंकी खाली होगी क्यों? क्योंकि खाली करने वाला टाइम कम है। अगर जो भी टाइम कम होगा वो वाली प्रक्रिया हो रही होगी। अगर ये वाला टाइम कम होता भरने वाला तो टंकी भर रही होती। खाली करने वाला टाइम कम है तो टंकी क्या हो रही है? खाली। तो यहाँ देखिए टंकी में पानी आएगा कितना? 5 चौका 20। ऐसा तुम मत करा देना कहीं भी गुणा। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो इनकी गुणा ही क्या कहलाती है? एलसीएम। 5 चौक 20, 4 पंजे 20, यानी कि इसके भरने की क्षमता 4 है, इसके खाली करने की क्षमता कितनी है? 5। मुझसे पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं। तो उसने मुझसे पूछा है, तो टंकी मतलब दोनों पाइप साथ साथ लगे हुए हैं। यहाँ समझो, तो ये पूछ रहा है टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगी। टंकी में पानी कितना? पूरी भरी हुई है 20। अगर 4 पानी अंदर जा रहा है तो पानी बाहर मतलब आ कितना रहा है? 5। यानी कि कहने का मायना मतलब ये है कि पानी बाहर आ कितना रहा है? 1। 1 से जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 घंटे। इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं है 1 से भाग क्यों दी? क्योंकि तुम खुद ही सोचो, एक बर्तन में 4 लीटर जा रहा है और 5 बाहर आ रहा है। 5 बाहर आ रहा है तो रियल मायने में बाहर पानी आ कितना रहा है? ये तो जा रहा है पानी।
तो ये इसे मेंटेन कर लेगा ना, 4 को, ये वाले 4 इसको मेंटेन कर लेंगे। तो पानी बाहर आ कितना रहा रियल मायने में? 1, तो 1 से भाग दे दी। ठीक है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 13। कह रहा है एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक पंप है, वो उसे कितने घंटे में भर सकता है? 2 घंटे में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि टंकी में पानी चूने के कारण, यानी कि कोई दूसरा पंप भी काम कर रहा है, ठीक है, यदि टंकी में पानी चूने से इसको भरने में अब कितने घंटे लग रहे हैं? 2 सही 1/3। मतलब ये ए तो काम कर रहा है, इसके साथ कोई एक पंप और है जो क्या हो रहा है? टपक रहा है। ठीक है, तो इस वजह से टाइम कितना लग रहा? 2 सही 1/3, यानी कि 2 ये पूरे पूरे घंटे, तो यानी कि कितने वाले एक्स्ट्रा लग जा रहा है? 1/3। तो इसे तुम सही करके लिखोगे जब 3 दूनी 6 और 1 7, कितना टाइम लग रहा? 7/3। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। ये देखो टंकी की क्षमता कितनी, तो 7 दूनी 14। अब देखो यहां से कैसे करेंगे? 2 सत्ते 14, यानी कि ए की क्षमता कितनी है? 7। यहाँ से 7 दूनी 14, 2 बार कटा। जब बट्टे में कुछ होता वहां गुणा करा देते हैं, 2 तिया 6। और अभी मैंने तुम्हें सिखाया क्षमता कैसे निकालनी है। ए का तो 7 है, रख दो 7। बी की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि घटाने पर 1 आ जाए? क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि बी पानी निकाल रहा है, तो 6 आ जाए, जिससे तो क्या रख दें यहाँ पर? 1। बी की क्षमता कितनी है? 1। तो मुझसे यही तो पूछा कि जो बी है, जो टंकी है, चूने के कारण उसे कितने समय में खाली कर देगी? बी का तुमसे पूछा है। टोटल काम कितना है? 14। बी की क्षमता है कितनी? 1। तो कितना आ गया? 14 घंटे। यानी कि जो बी है वो उसे कितने घंटे में खाली कर देगा? 14 घंटे में। भाई ये तरीका समझ में आ रहा है ना? भाई कमेंट्स करके बताओ और थंब बना के भेजो कि हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है और ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 14। कह रहा एक होज 9 घंटे में भरता है। सही है, एक होज है वो कितने घंटे में भर जाता है? 9 घंटे में भर जाता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक ले लेता है। कहने का मतलब 9 घंटे तो ले ही रहा था, अब क्या हुआ कि इसकी तली में छेद था, यानी कि कोई दूसरा वाला पाइप काम कर रहा था। एक तरीके का पाइप ही तो काम हो गया, वो होल जो है, मतलब ए तो काम कर रहा था, इसके साथ कोई बी और लगा हुआ था, जिससे इसे भरने में कितने घंटे लग गए? 10 घंटे। बात समझ में आई? ये देखो इसमें पानी कितना आएगा? 10 9 90। अब ए की क्षमता कितनी? ए की क्षमता निकालो पहले। 9 से यहाँ जाएगा 10 बार और यहाँ जाएगा 9 बार, तो ए की क्षमता तो तुम्हें पता कितनी है? 10। अब यहाँ मैं बी की वैल्यू क्या पुट करूँ कि घटाने पर 9 आ जाए? और घटा क्यों रहा है वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पिछली क्लास में, क्योंकि बी पानी खाली कर रहा है। कितना रख दूं? 1। तो उसने मुझसे यही पूछा कि जो बी है ना वो उसे कितने टाइम में खाली कर देगा। तो बी के लिए टोटल काम है कितना? 90। बी की क्षमता कितनी है? 1। ये तो सभी को पता है ना कि दिन निकालने के लिए टोटल वर्क में उसकी क्षमता से भाग दे देते हैं। तो कितना आ गया? 90 घंटे। ठीक है। सवाल नंबर 15 पढ़ेंगे। कह रहा एक होज की तली में छिद्र है, यदि होज में छिद्र नहीं होता तो होज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। यदि होज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने टाइम में खाली कर देगा? देखिए इसमें क्या है, थोड़ा लैंग्वेज बढ़ा दी है। ऊपर वाले सवाल में सीधा सीधा कह दिया था कि एक होज 9 घंटे में भरता है, यहाँ भी तो बोला है कि यदि होज में छेद ना हो तो वो भी 9 घंटे में भरता है। सही है, और छिद्र होने के कारण 1 घंटा अधिक लेता। तो सेम सवाल है 14 और 15, ये तुम लोग करके देख लेना प्रैक्टिस इसकी। सही है। सवाल नंबर 16 पढ़ेंगे। कह रहा एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भरता है। किसी को ये दिक्कत तो नहीं हो रही? बार बार ये भी क्यों मान ले रही है हानि का? लेकिन उसने नाम भी तो देना जरूरी है, नहीं तो फिर रिल जाएंगे। कह रहा एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में लीकेज होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटा लेता है। मतलब ये ए तो लगा ही हुआ था, कोई बी पाइप भी काम कर रहा है, पहले 3 घंटे में भर दे रहा था, अब कितने में भर पा रहा है? 4 घंटे में भर पा रहा है, यानी कि 1 घंटा अधिक ले रहा है। क्यों? यानी कि ये पानी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, लीकेज है। तो एल्शियम यानी कि टंकी में पानी है कितना? 12। क्षमता कितनी? 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो ए कितना है? 4। बी की ऐसी तुम्हें वैल्यू पुट करनी है कि घटाकर 3 आ जाए। क्यों? क्योंकि बी पानी निकाल रहा है। कितना रख दिया? 1। तो उसने पूछा है कि जो लीकेज
टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। लीकेज वाला यानी कि मैंने माना था बी। टोटल काम है 12, बी की क्षमता कितनी है 1 की, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12 घंटे। भाई ऐसा तो कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको ये चैप्टर भारी लग रहा है। अगर भारी लग रहा है तो वो पिछला जो चैप्टर मैंने इससे पहले कराया है ना, कार्य और समय, तो उसको भी जाकर एक बार देख लीजिए, पीडीएफ डली हुई है पूरी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 पढ़ेंगे। कह रहा एक पाइप होज को 12 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है 12 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप इसे 18 घंटे में खाली कर देता है। एक अन्य पाइप है बी, इसे कितने घंटे में खाली कर देता है 18 घंटे में खाली कर देता है। तो ये कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो होज को, पहले तुम मुझे बताओ होज खाली होगा या भरेगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स करेंगे, होज खाली होगा या भरेगा। तो भैया होज क्या होगा हमारा भरेगा। क्यों? क्योंकि भरने वाला टाइम कम लग रहा है खाली होने वाले से। सही है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 12 और 18 कहाँ पर जाके मिलेंगे, तो यहाँ पे तुम ले सकते हो। देखो कैसे भाग जा रही है, 6 से 6 दूनी 12 और 36 18, कुछ भी कॉमन नहीं है। सही है, ये 36 पे जाके मिल जाएंगे। 6 दूनी 12, 12 तिया 36। इसकी क्षमता कितनी है 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। तो उसने मुझसे पूछा है तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल पानी कितना उसमें 36, भरने की बात कर रहा है यानी कि, तो अरे पहले मेरी बात सुनो, टंकी में पानी जा कितना रहा 3, लेकिन बाहर कितना आ गया 2, तो रियल मायने में पानी जा कितना रहा है 1। सही है। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी जेब में कितने रुपए आए थे, मान लो तुमने 10 रुपए कमाए, 9 रुपए खर्च हो गए, तुम्हारी जेब में बचा कितना, बचे हुए को काउंट करोगे या खर्च हुए को काउंट करोगे, कितना बचा है 1। तो वही बात है, टंकी में पानी यहाँ कितना रहा है 3, बाहर कितना निकल जा रहा है 2, तो टंकी में बच कितना रहा है 1। बात समझ में आई। कितने घंटे लग जाने हैं 36 घंटे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे 36 घंटे। देखिए जो सवाल नंबर 18 है इसी टाइप का सवाल है, हम तो इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप लोग कर लेना। सही है। और प्रत्येक कैंडिडेट मुझे जो है सवाल का आंसर रिप्लाई करेगा। सही है, अगर वीडियो देख रहे हो तो ठीक। और भाई बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई और कमेंट्स करो। ठीक है। तो भाई ये सवाल नंबर 18 आपको करना है। सवाल नंबर 19 देख लेते हैं। ये टाइप उसके बाद तुम्हारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारे पास अगला टाइप आएगा जब 1-2 से अधिक नल काम कर रहे होंगे। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 19। वैसे तो मैं सवाल छोड़ सकती थी लेकिन इसने बाद में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है एक पाइप 36 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, सॉरी 56 घंटे में भर सकता है। ठीक है। आगे कह रहा है परंतु उसमें की तली में रिसाव होने के कारण कितने घंटे अधिक ले रहा है, 16 घंटे अधिक ले रहा है वो। तो यानी कि ए तो लगा ही हुआ था लेकिन कोई बी पाइप भी उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा था, रिस रहा था, जिससे कितने घंटे अधिक ले लिए गए 16 घंटे। तो 16 घंटे यानी कि 56 और 16 कितने हो गए 72। इनका एलसीएम लेंगे तो 56 और 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इधर हम ले लेते हैं 56 और 72 का एलसीएम। 8 से भाग जा रही है, 8 सत्ते 56 और 8 9 72, तो ये कितना हो गया 8 सत्ते 56 की गुणा 9 से और करा दो भैया, तो 9 छंग 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 कितना हो गया 50। ठीक है। अब यहाँ देखो 56 से कितनी बार कटेगा 9 बार, और 72 2 सत्ते 14 7 पे जाके बनाएगा 4। अब यहाँ समझो, पहले तो हम क्षमता की बात कर लेते हैं। ए की क्षमता तुम्हें पता है 9 है। अब चूंकि ये बी पाइप जो है पानी निकाल रहा है, तो बी की ऐसी वैल्यू पुट करो कि घटाने पर क्या आ जाए 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन अब आगे सवाल पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा मात्र रिसाव टैंक के 83 सही 1/3% हिस्से को कितने टाइम में खाली करेगा। ये पूरे टैंक को खाली नहीं करा रहा है, ये इसके मुझसे मात्र कितना 83 सही 1/3% भाग को खाली करा रहा है। 83 सही 1/3% को खाली करा रहा है। ठीक है।
तो देखो इसकी जो भिन्न बनती है वो होती है 5/6। या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। अब तुम कहोगे ये कैसे बन गई, तो देखो यहाँ गुणा कराते हैं, यहाँ गुणा कराओगे तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, और तुम्हें पता है ये वाली चीज जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 250/3। परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से यहाँ काट लो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 2 तिया 6, कितना निकला देखो 5/6। तो वो मुझसे इसका 83 सही 1/3% करा रहा है, यानी कि इसका कितना निकालोगे तुम, इधर कर लो। इसका सिर्फ मुझे कितना पानी खाली कराना है 5/6, तो कितना निकलेगा 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, कितना बचा 2, 6 चौक 24, यानी कि 24 गुणा 5 करके जो भी आए। अब मैं गुणा तो नहीं कराने बैठूंगी ना, तो जब खाली कराते हैं तो टोटल रखते हैं जितना खाली कराना है, बटे उसकी क्षमता से क्या दे देते हैं भाग। तो 2 से यहाँ 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 पंजे कितना होता है 210, यानी कि उसे जो है कितना टाइम लग जाएगा भैया 210 घंटे। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से सवाल समझ में आए हो। ठीक है, मैंने अपना पूरा दिया है इन सवालों को समझाने के लिए। अगर भाई कहीं भी मेरे से मिस्टेक हो रही है या कहीं आपको लग रहा है कि मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ, तो भाई थोड़ा सजेशन दीजिए। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक होगी।